Hello, students. So, today we are going to do chapter 1 How I Taught My Grandmother to Read, class 9th, Kaveri English textbook, and the most important questions, the major questions from there. Okay. So, what we will do is we will be starting with 2 mark questions. So, let's start. So, we know the beautiful story is about a grandmother's determination to learn reading and the loving support of her granddaughter. In the previous class, we already understood the summary of the chapter, the grandmother's determination, and how her lovely granddaughter supported her, right? So let's do 2 mark questions today, which will actually help you understand the chapter even better. Okay. So the first question is, why could the grandmother not read the story herself? It's a 2 mark question. The first question, again, I'll repeat, is why could the grandmother not read the story herself? The क्यों जो ग्रैंडमदर थी वो अपने आप से स्टोरी जो है रीड नहीं कर पाती थी. The grandmother was illiterate and had never attended school. जो grandmother थी वो illiterate थी, यानी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्होंने कभी भी school attend नहीं किया था. Therefore, she depended on her granddaughter to read the story to her. इसीलिए वो अपने granddaughter पे depend थी ये जो story है read करके देने के लिए. Okay, that's a 2 mark question, straightforward answer, and we'll write it like this. The next question is question number 2. Why was the grandmother upset when the granddaughter went to a wedding? ग्रैंडमदर क्यों अपसेट हो गई जब ग्रैंडडॉटर एक वेडिंग में चली गई? वी नो, राइट? तो कर्नाटका में रहते थे ये लोग, एक वेडिंग आई तो जो ग्रैंडडॉटर है वो चली गई. अब क्यों वो अपसेट हो गई ग्रैंडमदर? शी वाज अपसेट बिकॉज शी कुड नॉट रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी ऑन हर ओन. जो ग्रैंडमदर है वो बहुत परेशान इसलिए हो गई क्योंकि वो खुद से जो है जो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड नहीं रीड कर पा रही थी, जो काशी यात्रा है वो नहीं रीड कर पा रही थी, एंड हैड टू वेट फॉर हर ग्रैंडडॉटर टू रिटर्न. और अपनी ग्रैंडडॉटर का रिटर्न के लिए उनको वेट करना पड़ा क्योंकि उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उनको रीड करना आ ही नहीं रहा था. इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई. ठीक है बच्चों. Question number 3. What resolution did the grandmother make? अब जो grandmother है उन्होंने क्या रेजोल्यूशन किया, यानी कि क्या डिसाइड किया कि इसका क्या तरीका हो सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. So the grandmother resolved to learn the alphabet and become literate before Dashera. तो ग्रैंडमदर ने पता है बच्चों क्या डिसाइड किया? उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया कि वो अल्फाबेट सीखेगी, वो पढ़ना सीखेगी, वर्ड सेंटेंस बनाएगी और दशहरा तक कैसे भी वो लिटरेट बनेगी, यानी कि रीड करना सीख जाएगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द ग्रैंडमदर टच हर ग्रैंडडॉटर्स फीट? जो ग्रैंडमदर है उन्होंने अपना ग्रैंडडॉटर का फीट टच क्यों किया, जो पैर है वो टच क्यों किया? क्यों किया था बेटा? She touched her granddaughter's feet as a mark of respect for her teacher who had helped her learn to read. क्यों टच किया ग्रैंड मदर ने ग्रैंडडॉटर का फीट? क्योंकि एक रेस्पेक्ट के तौर पे, क्योंकि जो ग्रैंडडॉटर है इतनी छोटी होते हुए भी वो उनकी टीचर थी जिसने बहुत ज्यादा हेल्प किया था ग्रैंडमदर को रीड करने के लिए. ओके, अंडरस्टूड. Now, the last question for 2 marks is, what qualities of the grandmother impressed you? वो कौन सी qualities है जो ग्रैंडमदर की क्वालिटीज है जिसने आपको बहुत इंप्रेस किया है? पूरे चैप्टर में हम देखते हैं कि ग्रैंडमदर 62 इयर्स की होते हुए भी कैसे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ कैसे वो डटी रही, हार्डवर्क के साथ वो कैसे डटी रही और कैसे उन्होंने लर्न कर लिया दशहरा तक. इलिटरेट होते हुए भी, इतने एज्ड होते हुए भी उन्होंने ये साबित किया कि कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती पढ़ाई की. सो व्हाट विल यू राइट एज एन आंसर? हर डिटर्मिनेशन, ह्यूमिलिटी, eagerness to learn and hard work are highly impressive. So all these qualities combine together to make the grandmother a
very popular figure. Okay, so we have discussed 5 major questions of 2 marks. First, why could the grandmother not read the story herself? Second, why was the grandmother upset when the granddaughter went to a wedding? Third, what resolution did the grandmother make? Fourth, why did the grandmother touch her granddaughter's feet? And the last but not the least, what qualities of the grandmother impressed you? Okay, students. So tomorrow we are going to do all the 3 mark questions. Till then, you have to revise all the major important questions. Okay, these are the first 5 important questions which carries 2 marks each. And these are the important questions. Okay, I hope you have covered all the revision points and the summary. So take care. Have a great day.